जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप लोग के माइंड में एक चलता रहता है कि हमारे कॉपी बोर्ड एग्जाम में चेक कैसे होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को टीचर भी बताता होगा कि कॉपी कैसे चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे अपने कोचिंग में, तो वहाँ भी आपका टेस्ट वगैरह लेता होगा, तो उसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि कॉपी कैसे चेक होता है। मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने कोचिंग में टेस्ट लिया था, उसका कॉपी चेक की है मैथ का। ठीक, देख सकते हैं कि मेरे पास कॉपी है और ये 50 नंबर का हम टेस्ट लिए थे, उसमें से एक विद्यार्थी ने 50 में से 42 लाया है। ठीक है, और अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर लाया है, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पहला, उसके बाद दूसरा, देख सकते हैं 2 नंबर ही पूछे हैं पहले, तो 2 का 2 लाया है, उसके बाद भी यहाँ पर 2 का 2 लाया है। और दूसरा के बाद ध्यान समझिएगा, दूसरा के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वो स्टूडेंट तीसरा भी बनाया है, उसके बाद यहाँ पर चौथा भी बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5वां बनाया है, मतलब बहुत अच्छी तरह से बनाया है। तो आप ध्यान समझिए, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, क्योंकि बहुत टीचर तो कॉपी चेक करना बता देते हैं लेकिन क्वेश्चन के साथ नहीं बताता है वो, तो विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया था लिख करके हाथ से। यहाँ पर हमने क्वेश्चन फुल मार्क्स का 50 नंबर का पूछा हूँ। ठीक है, और इसमें हमने लिखा है कि 1 से 13 तक 2 अंक के प्रश्न है, किन्हीं 10 का उत्तर देना है। यानी हमने 13 प्रश्न पूछा है, उनमें से विद्यार्थी को 10 ही क्वेश्चन को जवाब देना है। तो हमने पहला यहाँ पर क्या पूछा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या पूछे हैं पहला, यहाँ पर पहला पूछे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मौसा निकाले, यानी एचसीएफ निकाले। तो यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी पहला नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन और हल लिखा है, ध्यान समझिएगा, हल लिख करके बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर इसको हम 2 नंबर दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं लिखा है 2 नंबर, तो इसका हम 2 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थी ने बनाया है, तो देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर हल करके बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बना है दूसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा और लौसा निकाले। तो वो लिखा है यहाँ पर सकते हैं, इसको 96 का अभाज्य गुणनखंड किया है, ठीक है, 404 का अभाज्य गुणनखंड किया है, उसके बाद मौसा निकाल दिया है, क्योंकि मौसा का मतलब होता है दोनों मिल रहा है लेकिन न्यूनतम घात इसमें होता है, महत्तम में होता है न्यूनतम घात, तो ये है, तो 2 का पावर 4 निकाला है, और लौसा भी एक्यूरेट आंसर निकाला है। आप लोग पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि ये 1.2 का उदाहरण है, तो इसमें हम फुल नंबर इसको दिए हैं। ठीक है, यानी पूरा सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा, ग्राफ भी हम पूछे हैं। ठीक है, ग्राफ में 5 का 5 नंबर दिए विद्यार्थी को, देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्राफ भी पूछे हैं और ग्राफ भी सही बनाया है। तो ग्राफ भी को आप लोग देख लीजिएगा कैसे चेक होता है कॉपी। ठीक है, तो थोड़ा वेट करके आपको देखना होगा, तभी आपको कंफ्यूज दूर होगा। उसके बाद इस तरफ आ जाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चा बहुत बढ़िया से बनाया है, लाइन बाय लाइन। अगर आपको लाइन बाय लाइन बनाना आ रहा है ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम के टीचर आपसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर बाय द वे गलती भी रहेगा ना, तो आपको नंबर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तो वो बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन बना है। इसमें क्या होता है ना कि टीचर को चेक करने में मतलब सुविधा होता है, उसको मन भी लगता है चेक करने में। और क्या होता है, कोई विद्यार्थी, ये नहीं होता है कि नियम नहीं है कि आप लाइन ए से बनाए, आप कहीं से भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बच्चा क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बनाएगा, यहाँ देख सकते हैं 8 है तो 8 बनाएगा, तो वह भी गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप लाइन से बनाएंगे ना, तो टीचर खुश हो जाता है, उसको चेक करने में सुविधाएं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल दूं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर का है, त्रिकोणमिति का है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे का बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालने के लिए 2 नंबर का है, ये त्रिकोणमिति का है, 8.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से बना है और यहाँ पर मान बैठा के बना दिया आसानी से। यहाँ पर एक इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा समान है, तो थीटा समान होने पर दोनों का मान एक ही होता है, सूत्र का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसको हम 2 नंबर यहाँ पर बैठाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 2 बैठाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बच्चा ये भी गलती किया है वो भी देखिए, चौथा नंबर तो बनाया है, ध्यान समझिएगा, देखिए चौथा नंबर द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य, ये 4 नंबर क्वेश्चन को बोल रहे हैं हम, 4 नंबर क्वेश्चन को बोल रहे हैं। ठीक है,
4 नंबर का बोल रहे हैं, तो शून्यांक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक निकालें। तो ये तो शून्यांक है आपका, ठीक है, प्लस है यहाँ पर, लेकिन यह गलती किया था क्या, यहाँ पर माइनस दे दिया, लेकिन हम प्लस दिए, तो इसका हम 1 नंबर काट लिए। जब ये प्लस यहाँ पर माइनस दिया तो आंसर भी, या इसका यहाँ पर आंसर भी गलती निकला है उसका, ठीक है, इसलिए हम सही कर दिए हैं लेकिन 1 नंबर काट लिए हैं, ठीक है। तो 1 नंबर फिर भी हम दिए हैं, तो आप लोग को सतर्कता से बनाना है एग्जाम में, ठीक है बुआ। चलिए उसके बाद यहाँ पर सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि 1.3 का है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बना है, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बना है और कहीं कटखुट वगैरह नहीं किया, देख सकते हैं कितना अच्छा से बनाया है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, कहीं भी कटखुट नहीं किया है, ठीक है, कहीं भी नहीं कटखुट किया है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम 2 का 2 नंबर दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर फिर बनाया है, 6ठा नंबर उसका भी फुल का फुल नंबर दिए, आंसर एक्यूरेट निकला है, तो इसका हम पूरा फुल का फुल नंबर दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन आंसर यहाँ पर लिखा है तो वो कोई सी बात नहीं है, आंसर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। देखिए ये है माध्य, देखिए माध्य कैसे बनाता है बोर्ड एग्जाम में आपको, देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है बुआ, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं 7 नंबर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिए थे, हम निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात करें। कई बच्चे को माध्य बनाने में दिक्कत आती रहती है, लेकिन उसके दिमाग में चलता रहता है कि उसमें हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। देखिए ये बिना वर्ग अंतराल का है, इसलिए इसमें वर्ग अंतराल 3 ही कॉलम बनेगा, देख सकते हैं, वर्ग अंतराल बारंबारता और fx, यानी वर्ग अंतराल को ही यहाँ पर चर, इसे यहाँ पर चर लिखना चाहिए, इसको यहाँ पर चर लिखे हैं, उसको चर लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपको, ठीक है। उसके बाद बारंबारता को f कहते हैं। तो देखिए आसानी से यहाँ पर इसको जोड़ा भी है, ठीक, 104, और ये सिग्मा fx भी, ये भी सही है, एक्यूरेट आंसर है। तो इसको हम 2 का 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, ये सही है इसका मतलब। उसके बाद यहाँ पर सकते हैं, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी को नहीं हुआ तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा। उसके बाद ये 9वां नंबर क्वेश्चन दिए हैं, देखिए यहाँ पर ये बच्चा ने गलती क्या है, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पर 9 नंबर में क्वेश्चन है 2x + 3y - 9 = 0 तथा 4x + 6y - 18 = 0 को बतावे कि यह संगत या संगत। इन क्वेश्चन को नहीं बनाया है, बल्कि 10वां नंबर क्वेश्चन बना दिया है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 10वां बना दिया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन नामा यहाँ पर लिखा है, ध्यान समझिएगा, नामा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर नंबर काट लेंगे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको दे दिए हैं। ये चीज आप लोग गलती नहीं करेगा। अगर मान कर कि आप बनाए हैं 10वां नंबर क्वेश्चन और लिख दिया 9वां नंबर, तो इसमें आपका नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम आपको ये 2 नंबरी बताए हैं आपको, ठीक है, ये 2 नंबरी बताए हैं। अब हम आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कई बच्चे के माइंड में यह भी रहता है कि मान कर रखिए क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर का है, मैंने बहुलक पूछा था, विद्यार्थी आधा ही बनाए हैं, तो क्या उसमें नंबर देता है कि नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। ये मैंने पूछा हूँ और ये आधा ही क्वेश्चन बना है, फिर भी मैंने गलती किया है, 1 नंबर बैठा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है बच्चा जो संख्या से बड़ा होता है वही उसका बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता 155 है, तो सही में इसमें 155 है, तो बच्चा लिखा है, जिसका वर्ग ये भी लिखा है, बहुलक का वर्ग भी लिखा है, सब चीज निकाल दिया, लेकिन नहीं बनाई। लेकिन मैं 1 नंबर बैठा दिया हूँ, मेरा इच्छा था। लेकिन हर एक टीचर के अपने अपने मन का होता है कि कुछ बच्चा अगर बनाया है तो 1-2 नंबर बैठा दे या नहीं भी बैठा है, उसका मर्जी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बताऊं कि इसका 5 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सही बनाया है, देख सकते हैं, इसको मैं 5 का 5 नंबर दिया हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर 5 का 5 नंबर हमने दिया है, कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर हमने क्या पूछा था, एक भिन्न हो जाती है 1/3 जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। ये मैंने 5 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 नंबर का हमने पूछा था, और ये बच्चा सबसे बढ़िया बना है। यहाँ पर लिखा है माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, इसलिए भिन्न बराबर x/y। बहुत ही साफ सुथरा बना है, कहीं नहीं कटकुट किया है, और विलोपन विधि से हल भी किया है, ठीक है, आसानी से बढ़िया से निकाला है। देख सकते हैं x और y का मान, x का मान 5 निकाला है और y का मान 12 निकाला है, और यहाँ पर लिख भी दिया है
x बराबर 5 और y बराबर 5, इसको हम फुल का फुल नंबर दिए हैं। उसके बाद यहाँ बता सकते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाया है, ये भी कहीं ने कटकुट कहीं नहीं किया है, ठीक है, दे सकते हैं। यहाँ पर सिद्ध करने वाला प्रश्न है, यहाँ पर पूरे का पूरा मार्क्स इसको दिए हम, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होता है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसे चेक होता है बुआ। चलिए देख लेते हैं ग्राफ कहाँ है, इसका ग्राफ कहाँ है, कहाँ गया ग्राफ जी। देखिए ये ग्राफ पेज आपको एग्जाम में एक ही पेज देगा, ध्यान रखिएगा बुआ, एग्जाम में आपको एक ही पेज देगा ग्राफ कॉपी, ठीक है। उसको आपको बढ़िया से ध्यान समझिएगा, पेंसिल से बनाना है, क्योंकि अगर आपका ना ग्राफ गलत भी हो जाता है तो आप रबर से मिटाकर फिर से बना सकते हैं। अगर आपने पेन से बना लिया, अगर बाय द वे गलत हो गया तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मेरा वीडियो एक एक बात आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि यह बात सब नहीं बताता है, ठीक है, खाली अपने मन से कुछ बता देता है, ठीक है। तो आप लोग पेंसिल से बनाएंगे ताकि नंबर नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ पूछा था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन ग्राफी विधि से हल करें। 5 राउंड क्वेश्चन पूछे हैं, 5x - y - 5 बराबर 0, 3x - y - 3 बराबर 0। ये 5 राउंड का हमने पूछा यहाँ पर, और इसको हमने 5 नंबर दिया भी है। देखिए इसको तोड़ा है, यहाँ पर तोड़ के अच्छे से लाया है, ध्यान समझिएगा, तोड़ के लाया है। समीकरण 1 नहीं लिखा था, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर तोड़ के लाया है, देख सकते हैं। और उसके बाद इस साइड आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, पूरे का पूरे सही बना है इसमें, ठीक है, ध्यान समझिएगा, पूरे का पूरे सही बनाना है। लेकिन आपको एग्जाम में इसी प्रकार से हरा पेज का ग्राफ कॉपी देगा, ठीक है, और इस प्रकार से आपका फुल का फुल नंबर दे देगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है, जो जो मैंने कहा है। और जैसे कोई बच्चा बोलता है क्वेश्चन का क्या करें, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना होता है। क्वेश्चन जैसे लिखा है यहाँ पर क्यू लिखा है, तो आप क्यू भी नहीं लिख सकते हैं, खाली क्वेश्चन नंबर लिखे, पहला बना रहे हैं तो पहला लिख दीजिए, हल देकर बना लीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, वो भी बोर्ड एग्जाम के कॉपी पर लाऊंगा, ओरिजिनल कॉपी पे, ठीक है, ताकि आपके 100 नंबर का लाऊंगा, ताकि आपको कैसा लगे और कैसे बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।